डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से कूटनीतिक तल्खी बढ़ती दिखाई दे रही है। सीमा पर तनाव के बाद अब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी जवाबी कार्रवाई का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। इस बार मामला किसी बयान या आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की राजनयिक इमारतों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कथित अवैध ढांचों से जुड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से टिट फॉर टैट जवाब दिया। अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड्स और दूसरे सुरक्षा ढांचे हटाए जाने के करीब 3 दिन बाद नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद कथित अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत संरचनाओं को हटा दिया। अब बताया जा रहा है ये कार्रवाई खास तौर पर उस हिस्से में की गई जहां पाकिस्तान हाई कमीशन का वीजा सेक्शन मौजूद है। अब अधिकारियों के मुताबिक कुछ ढांचे हाई कमीशन के निर्धारित परिसर की सीमा से बाहर बने हुए थे। इसके बाद इन संरचनाओं को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। यानी संदेश साफ है, इस्लामाबाद में अगर भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में एक तरफा बदलाव किया जाएगा तो नई दिल्ली भी यहाँ पाकिस्तानी मिशन के बाहर मौजूद अनधिकृत संरचनाओं पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए घटनाक्रम को थोड़े पीछे जाकर देखना जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए कुछ सुरक्षा इंतजामों को हटा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मिशन के बाहर मौजूद पार्किंग पोल और सुरक्षा से जुड़े कुछ ढांचे पाकिस्तानी अधिकारियों ने हटाए थे। इस कार्रवाई को भारत ने किस नजरिए से देखा, ये तो आधिकारिक तौर पर हर स्तर पर स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई ने संकेत जरूर दिया कि भारत इस तरह के कदम को एक तरफा नहीं रहने देना चाहता। अब सवाल यह है कि आखिर राजनयिक परिसरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो किसी भी देश के दूतावास या हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ सामान्य ट्रैफिक या पार्किंग का मामला नहीं होता। ये परिसर दूसरे देश के आधिकारिक मौजूदगी का प्रतीक होते हैं। वहाँ सुरक्षा से जुड़े किसी भी बदलाव को राजनयिक नजरिए से देखा जाता है। इसलिए इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा ढांचे में बदलाव और उसके कुछ ही दिन बाद दिल्ली में पाकिस्तानी मिशन के बाहर कार्रवाई को महज स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई मानना आसान नहीं है। कूटनीतिक इलाकों में इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास के एक और संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। भारत की कार्रवाई को लेकर डिप्लोमेटिक सूत्रों का कहना है कि ये एक सोची समझी और संतुलित जवाबी कार्रवाई है। संदेश ये है कि अगर पाकिस्तान भारत के राजनयिक प्रतिष्ठान के बाहर अपनी तरफ से कोई कदम उठाता है तो भारत भी अपने क्षेत्र में मौजूद पाकिस्तानी मिशन को लेकर समान प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। यह एक और बात महत्वपूर्ण है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद सीमित है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, सैन्य गतिविधियों को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बढ़ता रहा है। अब ऐसे माहौल में राजनयिक परिसरों से जुड़ा छोटा सा घटनाक्रम भी राजनीतिक और रणनीतिक संदेशों में बदल जाता है। और इसी बीच अमेरिका से जुड़ा एक बयान भी इस पूरे विवाद में नया एंगल जोड़ रहा है। अब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान दिए गए बयान को लेकर पाकिस्तान में नाराजगी देखने को मिल रही है। सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे पाकिस्तान ने अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भारत के पक्ष में देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जियो गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया और अपना विरोध दर्ज कराया। अब इसे समझिए, एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक परिसरों के बाहर जवाबी कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक के जम्मू कश्मीर से जुड़े बयान पर पाकिस्तान आपत्ति दर्ज करा रहा है। यानी एक ही समय में पाकिस्तान को दो अलग अलग कूटनीतिक मोर्चों पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी राजदूत का बयान अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति में बदलाव या सीधा प्रमाण नहीं माना जा सकता जब तक वॉशिंगटन की ओर से स्पष्ट नीति वक्तव्य सामने न आए। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा उसकी विदेश नीति का लंबे समय से प्रमुख हिस्सा रहा है। यही वजह है सर्जियो गोर के बयान के बाद अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया काफी तीखी दिखाई दी। अब वापस आते हैं दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच चल रहे टिट फॉर टैट पर। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कथित अवैध ढांचे को हटाने की कार्रवाई सिर्फ बुलडोजर चलाने की तस्वीर नहीं है, इसके पीछे एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश पढ़ा जा रहा है। भारत ये संकेत देना चाहता है कि राजनयिक संबंधों में एक तरफा कदमों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान भारतीय मिशन की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करता है तो भारत भी अपने क्षेत्र में पाकिस्तानी मिशन से जुड़े अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हालांकि दोनों देशों के राजनयिक परिसरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम और कूटनीतिक प्रोटोकॉल भी लागू
होते हैं। इसलिए ऐसी कार्रवाइयों का असर केवल दोनों देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि दोनों पक्ष राजनयिक और परंपराओं और स्थापित प्रोटोकॉल को किस तरह से देखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात इसकी टाइमिंग है। पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा ढांचे को हटाया, इसके बाद 3 दिन के भीतर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई हुई। यानी दोनों घटनाओं के बीच का अंतर बहुत कम है। यही वजह है इसे महज संयोग मानने के बजाय जवाबी कूटनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे और जवाबी कदम देखने को मिल सकते हैं? क्या दोनों देशों के राजनयिक परिसरों की सुरक्षा और गतिविधियों को लेकर तनाव और बढ़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह की घटनाएं पहले से कमजोर भारत पाकिस्तान संवाद को और मुश्किल बना देगी? फिलहाल किसी बड़े राजनयिक टकराव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन संकेत जरूर दिए गए हैं कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी गहरी है। छोटी घटनाएं भी तेजी से कूटनीतिक विवाद का रूप ले रही है। भारत की ओर से हुई कार्रवाई को अगर व्यापक संदर्भ में देखें तो ये केवल दिल्ली में एक अनधिकृत ढांचा हटाने की कार्रवाई नहीं रह जाती, ये उस रणनीति का हिस्सा दिखाई देती है जिसमें नई दिल्ली पाकिस्तान के कदमों का जवाब उसी स्तर पर देने का संकेत दे रहा है। वहीं पाकिस्तान के लिए चुनौती ये है कि उसे भारत के साथ तनाव के अलावा जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को लेकर भी लगातार कूटनीतिक प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। सर्जियो गौर के बयान पर अमेरिकी राजनयिक को तलब करना इसी बेचैनी का एक उदाहरण माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ सीमा या सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। इसका असर कूटनीतिक परिसरों, सुरक्षा व्यवस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर ये कार्रवाई और नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर ये कार्रवाई, दोनों ये घटनाएं बताती है कि दोनों देश अब एक दूसरे के कदमों पर बेहद बारीकी से नजर रख रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच जम्मू कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत का बयान इस कूटनीतिक तनाव में एक नया आयाम जोड़ देता है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि दोनों देशों की ओर से अगला कदम क्या होता है। क्या ये तनाव केवल राजनयिक परिसरों की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित रहेगा, या फिर इसका असर दोनों देशों के व्यापक कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ सकता है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक शतरंज एक बार फिर तेज हो गई है और इस बार हर कदम का जवाब बेहद नाप तौल कर दिया जा रहा है।